चलिए आगे बात करते हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 विचारधाराओं का बहुत ही गहन अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में देखिए 3 विचारधाराएं कौन सी हैं? तो देखिए मानव भूगोल में 3 भौगोलिक विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें देखिए सबसे पहली जो विचारधारा आती है नियतिवाद। इसके 2 अन्य नामों से भी इसको पुकारा जाता है, या 2 अन्य नाम भी है इसके, महत्वपूर्ण है बात। दूसरा नाम आता है इसका निश्चयवाद, और तीसरा नाम जो आता है वो आता है पर्यावरणवाद। नियतिवाद, निश्चयवाद, पर्यावरणवाद, ये 3 नाम है, बहुत ही मुख्य नाम है ये। देखिए नियतिवाद क्या है, इस विचारधारा के अंतर्गत नियतिवाद की बात करते हैं। देखिए क्या माना गया इसके अंदर, बहुत ही सटीक तरीके से प्रकृति को सर्वोच्च स्थान तथा मानव का जो स्थान दिया गया है वो गौण स्थान दिया गया है। देखिए क्या कहा इन्होंने कि मानव जब आदिम अवस्था के अंतर्गत था, जब आदिम जीवन जीता था, तो उस समय वो अपनी जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं थी उन सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति के द्वारा जो भी उसको संसाधन प्राप्त होते उन सभी संसाधनों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता। प्रकृति को सर्वोच्च मानने के पीछे ये कारण कहा गया है कि प्रकृति के अंदर होने वाली जैसे कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं, जैसे चक्रवात आना, तूफान, बाढ़, ओलावृष्टि, इसके अलावा भूस्खलन है, हिमस्खलन, ऐसी कुछ शक्तियां होती हैं जो मानव के लिए कुछ भयावह दृश्य दिखाती हैं कि प्रकृति में कितनी शक्ति पाई जाती है। तो इसीलिए उस विचारधारा नियतिवाद के अंतर्गत प्रकृति को सर्वोच्च स्थान दिया गया, जबकि मानव का स्थान रखा गया गौण। ये विचारधारा मुख्य रूप से जर्मनी की है, जर्मन में ये बनी, और इस जर्मनी विचारधारा के जो जनक हैं वो हैं फ्रेडरिक रेटजेल। कौन है इसके? फ्रेडरिक रेटजेल, ये जनक हैं। जबकि प्रथम जो निश्चयवादी जो माना गया है वो है स्ट्रेबो। वो कौन है आपके? स्ट्रेबो माना गया है। इस नियतिवाद जो विचारधारा है इसका प्रारंभिक रूप जो था वो पर्यावरणवाद के रूप में माना गया, और पर्यावरणवाद जो रूप बना वो किसके द्वारा बनाया गया? वो हम्बोल्ट, जो एक जर्मन विद्वान है, जो क्रमबद्ध उपागम के जनक माने गए हैं। तो ये थी आपकी नियतिवाद, निश्चयवाद और पर्यावरणवाद, जिसमें प्रकृति को सर्वोच्च स्थान और मानव का जो स्थान रखा गया वो गौण स्थान रखा गया। दूसरी विचारधारा इस नियतिवाद, निश्चयवाद या पर्यावरणवाद के विपक्ष में कहा जाए, ये विचारधारा बनकर आई संभववाद, जो देन थी कहां की? फ्रांस की। तो विचारधारा कहां की बनी? ये है आपके जर्मनी की। इसके विरोधा स्वरूप ये बनी आपके फ्रांस में। कौन सी विचारधारा? संभववाद। देखिए इस नियतिवाद के जस्ट विपरीत इसमें क्या कहा गया? मानव को सर्वोच्च स्थान दिया गया। किसको? मानव को सर्वोच्च स्थान, जबकि प्रकृति का जो स्थान रखा गया वो कैसा रखा गया? गौण स्थान रखा गया। ये इस विचारधारा की अहम बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि संभववाद विचारधारा क्या है। संभववाद में ये कहा गया है कि मानव सर्वोच्च, जबकि प्रकृति का स्थान रखा गया है गौण। उन्होंने ये कहा कि संभववाद मानव एक लालची प्रवृत्ति का प्राणी है, वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति इस हद तक कर सकता है कि वो प्रकृति को चाहे जितना नुकसान पहुंचाए। और इस विचारधारा के अंतर्गत यही बात निकल कर आई कि मानव ने इस धरातल पर पाए जाने वाले जितने भी प्राकृतिक संसाधन उन संसाधनों का अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इतना अधिक दोहन कर दिया, जिसके उपरांत ऐसी कुछ प्राकृतिक संकट विपदाएं सामने धीरे धीरे आई जो देखने को मिल रही है। इसीलिए इन्होंने कहा कि मानव को सर्वोच्च स्थान और प्रकृति का स्थान रखा इन्होंने गौण। फ्रांसीसी विचारधारा है। संभववाद जो शब्द दिया गया है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। संभववाद जो शब्द है वो फेब्रे ने दिया। किसने दिया? फेब्रे ने। इसके जो जनक हैं इस विचारधारा के ये फ्रांसीसी विद्वान है ब्लास, अर्थात इनका पूरा नाम विडाल डी ला ब्लास। जो फ्रांसीसी या फ्रांस के हैं, इस विचारधारा के जो समर्थक माने गए हैं, जो जिन्होंने संभववाद का प्रचुर मात्रा के अंदर जिन्होंने समर्थन किया है, जिनके अंदर जीन ब्रूइस का नाम आता है,
जिनके अंदर डिमांजिया का नाम आता है और जिनके अंदर ईसा बोमेल। ये अमेरिकन है, ये कहां की है? अमेरिकन। ये इस विचारधारा के समर्थक माने गए हैं। जेम्ब्रोन्स, डिमांजिया, ईसा बोमेल, इन सभी ने इस संभववाद विचारधारा का समर्थन किया है। अब बात करते हैं आगे। एक नोट लिखा हुआ है जिसमें एक शॉर्ट लाइन लिखी गई है। देखिए क्या लिखा है, दोनों विचारधाराएं अतिवादी हैं। ध्यान दें इस शब्द पर, अतिवादी। अतिवादी का मतलब देखिए कहां, वापस टॉपिक पे आते हैं, नियतिवाद। नियतिवाद में देखिए क्या कहा, प्रकृति को क्या दिया गया है? सर्वोच्च स्थान। प्रकृति को सर्वोच्च स्थान, जबकि मानव का स्थान कैसा रखा गया है? गौण स्थान रखा गया है। तो एक को ज्यादा महत्व दिया गया, यही क्या है? अतिवादी। दूसरी विचारधारा के अंदर देखिए आपके मानव को क्या दिया गया है? सर्वोच्च स्थान, जबकि प्रकृति को क्या माना गया? इन्होंने गौण। तो दोनों विचारधाराएं किसी एक कारक को ज्यादा महत्व दे रही हैं। जैसे नीतिवाद में इन्होंने दे दिया प्रकृति को, तो संभववाद में दे दिया मानव को। इसीलिए ये कहा गया कि दोनों विचारधाराएं क्या मानी गई है? अतिवादी। इन दोनों विचारधाराओं के फलस्वरूप तीसरी विचारधारा जो बनकर आई, जो सामने उभर कर आई, नियतिवाद जर्मन विचारधारा, संभववाद फ्रांसीसी विचारधारा, और तीसरी इन दोनों के फलस्वरूप जो बनकर आई वो आई, ध्यान दे, जो वर्तमान समय के अंदर चल रही है, नव निश्चयवाद ऑब्लिक, जिसको नव नियतिवाद भी कहा जा सकता है, या जिसको नव पर्यावरणवाद। देखिए आपके सामने तीन नाम यहां लिखे गए, नव निश्चयवाद, नव नियतिवाद, नव पर्यावरणवाद। ये नियतिवाद व संभववाद, इन दोनों विचारधाराओं के अति होने के कारण, क्या होने के कारण? अति होने के कारण तीसरी विचारधारा नवनिश्चयवाद, नवनियतिवाद और नव पर्यावरणवाद के रूप में उभर कर सामने आई। क्योंकि इन दोनों विचारधाराओं के अंतर्गत कहा गया, नियतिवाद में प्रकृति सर्वोच्च है, संभववाद के अंदर मानव सर्वोच्च है, लेकिन ये दोनों अति होने के कारण तीसरी विचारधारा बनकर आई नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद जो विचारधारा है उसके जो जनक माने गए हैं ग्रिफिथ, टेलर, जो अमेरिकन है, ये अमेरिकन विचारधारा है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक है, इन्होंने 20वीं शताब्दी का भूगोल, 20वीं शताब्दी का भूगोल, इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि मानव या मनुष्य एक चौराहे पर खड़ा एक कंट्रोलर की भांति है, जो कंट्रोल करता है प्रकृति और मानव के बीच जो तालमेल है उनको सामंजस्य या कंट्रोल करने की बात कही गई है। कार्य करता है कंट्रोल करने का, सामंजस्य बनाने का। नवनिश्चयवाद क्या कहता है? दोनों विचारधाराओं के विरोध स्वरूप हुई है, इसलिए ध्यान दें कि नवनिश्चयवाद ये कहता है कि न तो प्रकृति सर्वोच्च है न ही मानव सर्वोच्च है, अर्थात दोनों के बीच सामंजस्य या संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। क्योंकि वर्तमान समय के अंदर ऐसी बहुत सारी प्राकृतिक विपदाएं या संकट सामने आते हैं जो अतिवादी होने के कारण सामने आए। प्रकृति का अविवेकपूर्ण दोहन किया गया, जिसके कारण ओजोन परत में छिद्र होना, ग्लोबल वार्मिंग होना, पर्यावरण प्रदूषण होना, ऐसी कुछ समस्याएं जो हैं वो निकलकर सामने आई है। तो वर्तमान समय में मानव को इस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। ये ही विचारधारा कहलाती है आपके नव निश्चयवाद, जिसको नव नियतिवाद नाम दिया गया, जिसको नव पर्यावरणवाद नाम दिया गया। इस सिद्धांत का एक दूसरा नाम भी कई बार इसका पुकारा जाता है, जिसको कहा जाता है रुको और जाओ। रुको और जाओ,
ये भी इसको कहा जाता है। रुको और जाओ के सीधी सी बात कहेगी, ट्रैफिक कंट्रोलर की बात कहेगी। ट्रैफिक कंट्रोल आपने देखा होगा, बड़े बड़े शहरों के अंदर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक लाइटों का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर ग्रीन, रेड और ऑरेंज कलर की जो लाइटें होती है वो सिग्नल देती हैं कि किस तरीके से आपको यातायात नियमों का पालन करना है। तो पहले देखो और फिर तैयार हो और फिर आप आगे बढ़ो। तो इसी के आधार पर इस सिद्धांत को रुको और जाओ सिद्धांत का नाम भी दिया गया है। ये आपके 3 भौगोलिक विचारधाराएं जो मानव भूगोल के अंदर संचालित हैं, आपके सामने इस तरीके से है।